नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्ट्रगल मिंट में। दोस्तों, ग्रामर की इस श्रृंखला में आज का जो हमारा महत्वपूर्ण विषय है, वो टेंस से संबंधित है। इसमें हम टेंस के सबसे पहले पार्ट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम शुरुआत करते हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, टेंस यानी समय समय या काल। तो देखिए क्या कह रहा है कि टेंस समय से संबंध रखता है। टेंस को हिंदी में आप काल कहते हैं और काल का मतलब समय भी होता है। इसीलिए देखिए क्या कह रहा है कि टेंस समय से संबंध रखता है, यानी किसी भी वाक्य में क्रिया का वह रूप जिसके माध्यम से यह पता चलता है कि वाक्य में किए गए कार्य का समय के साथ क्या संबंध है। अर्थात वर्तमान में हो रहा है यानी इस टाइम हो रहा है, या बीते हुए समय में हुआ था, या भविष्य में होने वाला है, ये पता चलता है। इसी को टेंस कहते हैं। तो जो टेंस होता है वो बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर। अब इनके भी अपने एक-एक प्रकार होते हैं, यानी 4 प्रकार होते हैं, जो कि इसमें नीचे दिए गए हैं। पहला होता है इंडेफिनिट, दूसरा कंटीन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटीन्यूअस। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टअप में ही बताया था कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं, तो इसी को हम पूरा विस्तार पूर्वक आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको हिंदी में सामान्य वर्तमान काल या अनिश्चित काल भी कहते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, आप इसको कॉमनली इतना समझ लीजिए कि इसको इंडेफिनिट वर्ड से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डेफिनिट माने होता है निश्चित और इनडेफिनिट यानी अनिश्चित। तो आप इसे कह सकते हैं कि सामान्य जो ये है अनिश्चित काल होता है। अनिश्चित काल का मतलब ये होता है कि जिन कामों के बारे में हमें ये पता ना चले कि ये काम कब से शुरू हुआ है और कब खत्म होगा, तो इसे ही हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। देखिए, इसमें कुछ परिस्थितियाँ होती हैं जिनसे भी हम पहचान सकते हैं, जैसे कि पहली परिस्थिति क्या कह रहा है कि रेगुलर एक्शंस, यानी कोई नियमित रूप से कार्य हो रहा है, जैसे किसी का कंटिन्यू प्रतिदिन कहीं जाना या महीने में कहीं कोई काम होना जिसका रिपीटेशन रेगुलर तरीके से हो, ऐसे कार्यों के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही कैलकुलेट करते हैं। दूसरा इरेगुलर, यानी कोई काम ऐसा है जो रेगुलर तरीके से ना हो, आगे-पीछे या कम या ज़्यादा समय में हो लेकिन होता है, तो उसको भी इसी में काउंट किया जाता है। कुछ हैबिचुअल एक्शंस होते हैं, कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो कंटिन्यू आदमी को करनी ही होती हैं। तो वो भी इसी के अंतर्गत काउंट की जाती है। इसके बाद कुछ यूनिवर्सल ट्रुथ्स हैं, वो भी इसी में काउंट किए जाते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम इसकी पहचान के बारे में बात कर लेते हैं कि प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट टेंस को आप पहचानेंगे कैसे? तो देखिए, कॉमनली इसमें क्या होता है कि इसमें वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ता हूँ, ऐसे कुछ शब्द लास्ट में आपको लिखे हुए मिलेंगे। इसी से आप समझ जाइए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब देखिए इसको बनाना है, तो बनाने के लिए भी हमें नियम को स्टडी करना है। तो पहला इसका देखिए हमारा नियम क्या दिया है कि जब वाक्य में सब्जेक्ट सिंगुलर अवस्था में हो, यानी हमारा सब्जेक्ट अगर एक वचन है, तो आपको वर्ब के साथ हमेशा यस या ईएस का प्रयोग करना है। ठीक है? इसके बाद दूसरा नियम क्या होता है, अगर हमारा सब्जेक्ट एक ना हो, यानी बहुवचन करता हो, तो उसमें आपको यस या ईएस का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है? तीसरा देखिए नियम क्या दिया है, डू और डज का प्रयोग हमेशा आपको नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में ही करना है। अब देखिए डू का प्रयोग कहाँ करना है, डच का प्रयोग कहाँ करना है, यहाँ हम इसको थोड़ा-सा आपके सामने एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए डज का प्रयोग आपको थर्ड पर्सन जो भी होगा उसके सिंगुलर नंबर के साथ इसको प्रयोग करना है। जैसे ही हो गया, सी, इट या किसी का नाम हो गया, तो उसके साथ आपको डच का प्रयोग करना है, डू का नहीं डच का प्रयोग करना है। और इसके बाद अगर कोई थर्ड पर्सन है और सिंगुलर ना हो, ठीक है? कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर ना हो, तो उसके साथ में बाकी जितने भी अदर
पर्सन्स है, सेकंड हो, फर्स्ट हो, उसके साथ आपको डू का प्रयोग करना है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स भी आपके सामने रखे हुए हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, पहले नंबर में डज का प्रयोग 2 वाक्यों के साथ में किया गया है क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डू का प्रयोग किया गया है नीचे जितने भी तीनों सेंटेंस हैं, क्योंकि ये तीनों क्या हैं? प्लूरल हैं, इसीलिए इनके साथ डू का प्रयोग किया गया है। अब देखिए, महत्वपूर्ण बात ये आती है कि जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपको यस या यस का प्रयोग करना है, लेकिन यस का प्रयोग कहाँ करना है, यस का प्रयोग कहाँ करना है, बेसिकली ये स्टूडेंट्स के मन में कन्फ्यूजन पैदा करता है। तो हम आपको बता देते हैं कि किस तरह से इसमें इनका प्रयोग करना है। तो पहला देखिए, इसमें क्या होता है कि आप हमेशा नोटिस करिए कि अगर किसी वर्ब के अंत में एक्स, ओ, जेड, एस, डबल एस, सी एच या एस एच आए तो आपको हमेशा उसमें यस जोड़ना है। कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए, जैसे टच का टचेस करना है, गो का गोस करना है, रीच का रीचेस करना है, पास का पासेस, वॉच का वॉसेस, वॉच का वॉचेस और टीच का टीचेस करना है। ठीक है? इसके बाद देखिए इसका अगला नियम क्या दिया है कि अगर लास्ट में कहीं कोई ऐसी वर्ब है जिसमें लास्ट में वाई लगा हो, तो आपको क्या करना है? वाई को हटाकर आई करना है और इसके आगे ईएस लगाना है। जैसे ट्राई का ट्राइज, स्टडी का स्टडीज और कैरी का कैरीज हो गया। इसी प्रकार से अगला नियम देखिए क्या कह रहा है कि अगर लास्ट में वाई हो और उससे पहले यानी वाई से पहले स्वर आया हो, स्वर यानी वोवेल्स जो कि 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 अगर वाई से पहले लिखे हों तो आपको केवल यस लगाना है। देखिए एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे प्ले का प्लेज हो गया, प्ले का प्लेज, ओबे का ओबेज, बाई का बाइज हो गया। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझने का प्रयास करते हैं, जैसे कि इनको हम विद स्ट्रक्चर समझेंगे ताकि आपको इनको बनाना आसान रहे। तो देखिए, पहला सेंटेंस क्या दिया है? हम रोज़ अपना काम करते हैं। ये सिंपल छोटा सेंटेंस हमने लिया है ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो देखिए क्या है, इसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके साथ वर्ब जो हमारी है उसी के साथ यस या यस जो रूल आपको ऊपर बताया उसी के अकॉर्डिंग लगानी है। फिर बचा हुआ जो है वो ऑब्जेक्ट लिख देना है। तो देखिए क्या सेंटेंस है, हम रोज़ अपना काम करते हैं। तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? वी डू आवर वर्क रेगुलरली। यहाँ पे वी सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद में जो डू है वो हमारी वर्ब है। चूँकि वी प्लूरल नंबर है इसीलिए हमें केवल डू लगाना है, उसके साथ यस या यस का प्रयोग नहीं करना है। फिर बाकी हमारा जो आवर वर्क जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है? ऐसे ही दूसरा सेंटेंस देखिए दिया हुआ है, तुम सुबह व्यायाम करते हो। यहाँ पर देखिए क्या दिया इंग्लिश में कि यू टेक एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पर यू जो है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया, टेक एक्सरसाइज यानी ये हो गया वर्ब। ठीक है? एक्सरसाइज वर्ब ऑब्जेक्ट है और टेक जो है ये इसको यूज़ किया गया है। ये स्पेशल टाइप सेंटेंस है, तो यहाँ पे टेक एज़ वर्ब यूज़ की गई है, ठीक है? और इन द मॉर्निंग ये एटसेट्रा वगैरह में एक्स्ट्रा आइटम में आ जाते हैं। तो आगे देखिए क्या कह रहा है, राम कड़ी मेहनत करता है, तो राम यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट हो गया और वर्क्स हार्ड, ये इसको दोनों को एक साथ वर्क्स यहाँ पे वर्ब के रूप में यूज़ किया और हार्ड जो है यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ कर लिया है। देखिए अब आगे इसके बाद में क्या कह रहा है, नेगेटिव टाइप अगर सेंटेंस है तो कैसे, तो उसमें क्या करना है, सब्जेक्ट लेना है, फिर डू या डज का प्रयोग करना है, फिर उसके तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करना है, फिर वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगानी है और ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर आप नोट कर लीजिए क्योंकि इन्हीं स्ट्रक्चर से आप सेंटेंसेस को आसानी से बना सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स देखिए दिए हुए हैं, जैसे कि दिया हुआ है वह प्रतिदिन स्नान नहीं करता है, तो इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर आपको सेट करना है बस। तो क्या बनेगा, ही डज नॉट टेक बाथ एवरी डे। इसी प्रकार से क्या दिया है, ये लड़के सड़क पर नहीं खेलते हैं, तो ये लड़के यानी दीज बॉयज। फिर इसके बाद में डू नॉट प्ले ऑन द रोड। इसके बाद देखिए दिया हुआ है तीसरा, पूनम पानी नहीं पीती है, तो इसका बनेगा पूनम डज नॉट ड्रिंक वाटर। अब देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस
अभी हमने अफर्मेटिव और निगेटिव स्टडी की, अब हमारे आ गए इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसमें देखिए रूल क्या लगेगा, ये दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप जो क्या से शुरू हो, और जो सेकंड टाइप जिसमें क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आए, ना प्रारंभ में हो ना अंत में हो, बीच में कहीं पर क्वेश्चन वर्ड हो, तो वो टाइप सेकंड में काउंट किए जाते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, इसमें सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है जो कि हमारे यहाँ पर डू और डज है। इसके तुरंत बाद आपको सब्जेक्ट लाना है, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए बनाते हैं कुछ सेंटेंस, इसमें एग्जांपल्स दिए हुए हैं। जैसे क्या चपरासी घंटी बजाता है, तो अब देखिए इसको क्या इंग्लिश में बनाया, अकॉर्डिंग टू आपको रूल्स, बस इसको सेट करना है। तो रूल में देखिए क्या करा था, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, इसीलिए इसमें सबसे पहले अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यानी सिंगुलर है या प्लूरल है उसी हिसाब से आपको डू या डज का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे सब चपरासी जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पे डज लगा दिया। इसके बाद सब्जेक्ट कह रहा है, तो हमारा सब्जेक्ट हो गया द प्यून। इसके बाद वर्ब क्या है, बजाना, तो उसकी इंग्लिश हो गई रिंग। और ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, घंटी यानी द बेल। तो इसको हमने बना दिया। इसी प्रकार से दूसरा सेंटेंस कह रहा है क्या वह प्रतिदिन स्नान करता है, तो इसको भी उसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेट करेंगे। तो क्या बनेगा, डज ही टेक बाथ एवरी डे। अब देखिए इसका जो टाइप सेकंड है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में कहीं पर लिखा होता है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड जो दिया होगा उसकी इंग्लिश लगानी है। फिर बाकी जो हमारा ऊपर स्ट्रक्चर था, जैसे हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, एज यूजुअल उसको सेट कर देते हैं। तो देखिए पहला क्या करा, ये लड़के सड़क पर कब खेलते हैं, तो कब की इंग्लिश क्या रहेगी, व्हेन, जो कि क्वेश्चन वर्ड कह रहा था उसी के हिसाब से इसको हमने पहले लिख दिया। फिर डू या डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, लड़के जो कि बहुवचन है इसीलिए डू लगा दिया। इसके बाद में ये लड़के यानी दीज बॉयज, इसके बाद में वर्ब, तो वर्ब हमारी इसमें है खेलना यानी प्ले, ऑन द रोड यानी ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा दिखे दिया हुआ है कि चिंटू अंग्रेजी की वीडियो कैसे बनाता है, तो हाउ डज चिंटू मेक इंग्लिश वीडियोज। ठीक है, अब देखिए अगला जो हमारा टाइप है वो है इंटेरोगेटिव निगेटिव। जैसे कि उसमें अफर्मेटिव टाइप थे, इसमें आपको निगेटिव भी कैलकुलेट करने हैं। तो देखिए क्या दिया हुआ है, इसका रूल क्या रहेगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर फर्स्ट टाइप है तो आपको इसमें डू या डज लाना है, फिर सब्जेक्ट लाना है, फिर सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाना है। अब देखिए इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग पहले सेंटेंस को समझ लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, क्या चपरासी घंटी नहीं बजाता, ये निगेटिव हो गया। तो अब इसमें सबसे पहले डू या डज में से डज लगा दिया। सब्जेक्ट क्या कह रहा है, चपरासी द प्यून हो गया। फिर नाट कह रहा है तो नाट लगा दिया। और वर्ब क्या है, वर्ब हमारी है बजाना, उसकी इंग्लिश लगा दी रिंग। और ऑब्जेक्ट क्या है, घंटी यानी द बेल। तो सेट हो गया। तो क्या बन गया, डज द प्यून नॉट रिंग द बेल। इसी प्रकार से दूसरा सेंटेंस दिया हुआ है कि क्या वह प्रतिदिन स्नान नहीं करता है, तो इसका क्या हो जाएगा कि डज ही नॉट टेक बाथ एवरी डे। याद रखिएगा मेन वर्ब से पहले हमेशा हमें नॉट लगाना होता है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए टाइप सेकंड की बात कर लेते हैं, इसमें हमें क्वेश्चन वर्ड को बीच में लाना होता है। तो देखिए क्वेश्चन वर्ड क्या दिया है, क्वेश्चन वर्ड इसमें दिया है कि सोनाली रोज स्कूल क्यों जाती है, तो यहाँ पे क्यों जो है हमारा क्वेश्चन वर्ड है। तो इसी के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर जो कह रहा है उसके हिसाब से हम सेट कर लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि सोनाली रोज स्कूल क्यों जाती है, तो क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले लगानी है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये स्टेप यहाँ पे नहीं है। तो देखिए क्या कह रहा है, वाई डज सोनाली नॉट गो टू स्कूल डेली। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड हो गया जिसकी इंग्लिश हमने लगा दिया वाई। इसके बाद डू या डज, चूंकि सोनाली सिंगुलर नंबर है तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग डज लगा दिया। इसके बाद में क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर में कुछ फॉल्ट हो गई, इसी के तुरंत बाद यहाँ पर आपको याद रखिएगा प्लस यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट छूट गया है, वो यहाँ पे ऐड करना है जो कि है सोनाली। वो हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। उसके तुरंत बाद हमें लाना है नॉट। फिर देखिए यहाँ पे फॉल्ट ये हो गई कि सब्जेक्ट बाद में हो गया, ये टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। नॉट जो है सब मेन वर्ब से हमेशा पहला ही होता है, आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो देखिए सेंटेंस हमारा सही बना है। देखिए क्या कह रहा है कि इसमें क्या है कि वाई डज सोनाली नॉट गो टू स्कूल
डेली। तो इसको सेट किया गया है, अब स्ट्रक्चर को थोड़ा फॉल्टफुल हो गया है, तो इसमें ये जो नॉट है वो हमारा यहाँ पे मेन वर्ब से पहले आपको यहाँ पर नॉट लगाना है, ठीक है। तो अब देखिए क्या करना है कि क्वेश्चन वर्ड जो कि हो जाएगा व्हाई, इसके बाद में सोनाली सिंगुलर है इसीलिए डज लगा देंगे। इसके बाद तुरंत सब्जेक्ट जो कि सोनाली है वो हमने नोट कर दिया। इसके बाद नॉट हमने लगा दिया, ठीक है। इसके बाद मेन वर्ब जो कि है गो, उसका यूज़ कर लिया। फिर बाकी जो ऑब्जेक्ट है टू स्कूल डेली, ये सब हमने नोट कर दिया, ठीक है। इसी प्रकार से लास्ट जो हमारा स्टेप दिया हुआ है, क्या कह रहा है, वह अपनी किताब क्यों नहीं पढ़ता है। तो वाई डज ही नॉट लर्न फ्रॉम हिज, सॉरी, इसमें देखिए क्या कह रहा है, किताब से क्यों नहीं पढ़ता है, तो इसके लिए क्या कहेंगे, वाई डज ही नॉट रीड भी लगा सकते हैं, लर्न भी लगा सकते हैं फ्रॉम हिज बुक, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इंग्लिश ग्रामर का जो फर्स्ट पार्ट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसको समझने का प्रयास किया। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जानकारी, मैक्सिमम जानकारी प्राप्त करनी है तो हमारे चैनल से जुड़े रहें, और हर वीडियो की नोटिफिकेशन पानी है तो आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, और उसमें जो ऑप्शन ऑल वाला होता है उसे ज़रूर प्रेस करें।